अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की क्लास में रिवीजन क्लास होनी है, क्लास 1 और क्लास 2 की। सबने प्रैक्टिस करी थी। सबसे पहले चैट पर आ जाएं, चैट पर आप सारे मीटिंग चैट पर आ जाएं और मीटिंग चैट पर रिप्लाई कर दें किस किसने कल वाली क्लासेस की प्रैक्टिस करी थी। ऑनेस्ट आपने बताना है। अगर प्रैक्टिस करी है ठीक है, नहीं करी तो बता दें। अरहम सुल्तान है यार। ओके ओके, मैं पहचान गया था पठान, डॉल्टी पठान से मैं पहचान गया था अरहम सुल्तान। ओके, चैट यहाँ पे ऑन हो गई है। स्क्रीन आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन आप लोगों के पास शेयर हो चुकी है और यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग भी क्लास की स्टार्ट कर दी है। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज की हम हो सकता है 2 टॉपिक कवर करें या 1 टॉपिक कवर करें, मगर जो बिगनर्स के टॉपिक थे क्लास 1 और क्लास 2 के, जो मैंने क्लास में सिखाया था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जब नहीं सिखा पाया था, वो अब की इस क्लास में कवर हो जाएंगे। सबसे पहले डायरी पेन एक्टिव कर लें सारे। डायरी पेन एक्टिव करने के बाद आपने सबसे पहले जापानीज सिंगल कैंडल स्टिक की इंट्रोडक्शन पढ़नी है कि कैंडल स्टिक फर्म कैसे होती है, बनती कैसे है, मार्केट में एग्जिस्ट कैसे करती है, बायर्स कैसे आते हैं, सेलर्स कैसे आते हैं, A to Z आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, एक रेड कैंडल क्यों बन रही है। काफी लोगों के डाउट्स यहीं पर थे कि कैंडल बनती कैसे है, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैंडल कौन सी कैंडल कहां से स्टार्ट होगी, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल सिर्फ चार्ट में देखने को मिल रही थी, मगर वो कैंडल बनती कैसे है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे बायर्स क्या है, सेलर्स क्या है, उसके पीछे मार्केट का मोमेंटम क्या है, सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले डायरी पेन एक्टिव करके आपने सबसे पहले लिख लेना है व्हाट इज कैंडल स्टिक। ये सारी चीजें आज जो आप लोग राइट डाउन करेंगे क्लास 1 और क्लास 2 की, क्लास के एंड में आप लोगों ने मुझे अपने नोट्स व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे शेयर कर देने। मार्केट में अगर एक कैंडल बनती है, आया कि वो ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने, कैंडल के अंदर सबसे पहली मेन चीज होती है ओपनिंग, फिर होती है क्लोजिंग, फिर होती है विक। अच्छा, विक और शेडो क्या होती है ये मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। ये 6 मेजर पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 ओपनिंग, नंबर 2 क्लोजिंग, नंबर 3 विक या फिर शेडो। कुछ लोग इसको विक कहते हैं, कुछ लोग इसको शेडो कहते हैं। नंबर 4 पे आ जाती है बॉडी, नंबर 5 पे आ जाती है हाई और नंबर 6 पे आ जाता है लो। ओपनिंग, क्लोजिंग, विक, शेडो, बॉडी, हाई, लो। पूरी मार्केट, पूरा ट्रेडिंग करियर आपका इस चीज पर बेस है। आप लोगों को अगर ये चीजें बिगनर्स की जो चीजें हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, ये चीजें समझ आ रही हैं, जो चीजें मैं कह रहा हूं अगर क्लियर है तो हम लोग इससे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। 6 चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है, ये जो कैंडल का नाम जो और जहां से बनी है, ये बनी है जापानीज सिंगल कैंडल स्टिक इंट्रोडक्शन है। जापानीज कैंडल स्टिक कहते हैं इसको। जापानीज कैंडल स्टिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कैंडल के ऊपर। यहां पे आपको एक रेड कैंडल दिख रही है जो कि सेलर्स की है, यहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है जो कि बायर्स की है। अब रेड कैंडल बनती कैसे है, ग्रीन कैंडल बनती कैसे है, मार्केट में एग्जिस्ट कैसे करती है, उसकी तरफ आ जाते हैं। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है या नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। सबसे पहले रेड कैंडल जहां से कैंडल स्टार्ट होगी। अच्छा, कैंडल कितने मिनट की होती है, कितने सेकंड की होती है, हर चीज बताता हूं। 5 सेकंड से लेकर 5 दिन, 5 महीने, 5 साल, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट, हम जो ट्रेड करेंगे वो 1 मिनट की कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे और उससे ज्यादा अगर हम ट्रेड करेंगे तो 5 मिनट की कैंडल्स पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे। रेड कैंडल जब बनती है, रेड कैंडल बनने की वजह क्या है और कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं, इसी तरफ बताऊंगा। आवाज अगर क्लियर आ रही है, आप लोग चैट पे रिप्लाई नहीं कर रहे, आप लोगों का साथ इस सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप लोगों की वजह से ये सेशन अगेन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अगर ज्यादा टाइम से ज्यादा प्रॉफिट होता तो हर बंदा अपना काम वगैरह सब कुछ छोड़ के सिर्फ टाइम ही देता रहता। ज्यादा टाइम से ज्यादा प्रॉफिट कभी नहीं होता, मगर ज्यादा टाइम देने से ज्यादा एक्सपीरियंस गेट होता है और उसी एक्सपीरियंस से आप ज्यादा प्रॉफिट करते हो। बात सीधी है। आपने पॉइंट एक तरीके से सही लिखा है, ज्यादा टाइम से ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा टाइम से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपीरियंस से ही आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। एक कंपनी के अंदर 12 घंटे जॉब करने वाला एक बंदा 20,000 रुपए कमाता है,
वो अपने सीनियर को शिकायत करता है कि ये कंपनी मुझे कुछ देती ही नहीं है, पूरा दिन मेहनत करता हूं, सुबह 8 बजे आता हूं, रात को 8 बजे जाता हूं, इन 8 बजे से 8 बजे के दरमियान 12 घंटों में कंपनी मुझे कुछ देती नहीं है, 20,000 रुपए देती है। अब वो दूसरा बंदा उसको कहता है, जो कि उसका सीनियर होता है, वो कहता है कि वो कंपनी झूठी नहीं है, ना तुम झूठे हो। वो सवाल सिर्फ ये करता है, क्या ये कंपनी सबको 20,000 रुपए देती है? बोलता है नहीं, कुछ मेरे से ऊपर हैं जो उसी कंपनी में 50,000 भी कमा रहे हैं, लाख भी कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। तो बोले वही कंपनी किसी को 5 लाख भी दे रही होगी? बोले हाँ, हमारे मैनेजर है, जीएम है, उनको 5 लाख रुपए भी सैलरी मिलती है, उन्हीं 12 घंटे की मिलती है। जी हाँ, उन्हीं 12 घंटे की सैलरी मिलती है। तो उन्हीं 12 घंटे में तू क्यों 20,000 रुपए कमा रहा है और वो मैनेजर 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए क्यों कमा रहा है? सवाल यहां पे पैदा होता है। वो बंदा उसको समझाता है, उस 20,000 रुपए कमाने वाले को समझाता है कि तेरी औकात 20,000 रुपए कमाने की है, तभी तू उस 12 घंटे में 20,000 रुपए कमा रहा है, और दूसरे की औकात 5 लाख रुपए कमाने की है, तो वो उन्हीं 12 घंटे के 5 लाख रुपए कमा रहा है। इसमें ये डिपेंड नहीं है 5 मिनट और 1 मिनट में क्या प्रॉफिट होगा, वो आगे चल के बताएंगे। अभी पहली क्लास है, उन क्लास के डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट में या रियल जिंदगी में हमें अपने आप को कमाने के लायक करना पड़ता है, वरना फिर हम दूसरों के लिए कमाते रह जाते हैं वही 20-25 हजार 30,000 रुपए। तो हमें एंटरप्रेन्योर लेवल पे आना है, जिसमें हमें काफी एक्सपीरियंस गेट करना होगा इस मार्केट से। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल कहां से बनना स्टार्ट होती है? बायर्स ऊपर से आ रहे हैं या सेलर्स आ रहे हैं? बायर्स आते हैं नीचे से, सेलर्स आते हैं ऊपर से। सेलर्स आ रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल सिंपल बनने लगी है, तो ये कैंडल यहां से ओपनिंग से स्टार्ट होगी। ओपनिंग से स्टार्ट होके ये कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये हम कैंडल बनते हुए देखते हैं। ओपनिंग से कैंडल स्टार्ट हो गई, कैंडल नीचे आई, लो तक आ गई, फिर उसमें रिवर्सल आ गया, उसी कैंडल में बायर साइन लग गया, उसी 1 मिनट के अंदर बायर साइन लग गया और क्लोजिंग यहां पे करती है। तो इस कैंडल के अंदर मार्केट ने, उस कैंडल ने हाई ये बनाया है, ओपनिंग ये बनाई है, क्लोजिंग ये बनाई है, लो ये बनाया है। अच्छा, अभी तक इस पेज पे आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी, सिर्फ आपने ये देखना है कि जो मार्केट की बीच की जगह है, इसको कहते हैं बॉडी, इसको कहते हैं आप बॉडी। और ये जो ऊपर और नीचे लकीरें दिख रही हैं, इनको कहते हैं विक और शेडो। और जो सबसे टॉप का पॉइंट होता है वो होता है हाई, सबसे लो का पॉइंट होता है जहां तक विक गई होती है वो होता है लो। ओपनिंग और क्लोजिंग में जो चौड़ी बॉडी होती है कैंडल की, वो मैटर करती है। अब इसी की तरफ बायर्स पे आ जाते हैं। बायर्स की भी सेम वो जो डंडी होगी, वो जो लाइन होगी, शेडो विक, वो अप साइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है, बोथ साइड भी हो सकती है, मगर जो सेंटर में आ जाती है वो आ जाती है बॉडी। अब यहां पे हाई भी सेम होगा, लो भी सेम होगा, मगर बायर्स की ओपनिंग, बायर की कैंडल हमेशा नीचे से बननी स्टार्ट होगी। बायर हमेशा नीचे से आता है और सेलर हमेशा ऊपर से आता है। सेलर की ओपनिंग कैंडल की ऊपर की तरफ होगी, क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी, और बायर्स की ओपनिंग नीचे की तरफ होगी और सेलर्स की क्लोजिंग, बायर्स की क्लोजिंग ऊपर की तरफ होगी। अब यही चीज मैं आपको इसमें समझाता हूं। अभी किसी की कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक में? काफी कंफ्यूजन होंगी, ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है आपको, मैं दूसरे पे बता देता हूं अब आपको। या किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, हैंड टू हैंड आप चैट पे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पे अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आ गया हूं ताकि आपके आपकी कंफ्यूजन वगैरह क्लियर कर सकूं। एक रेड कैंडल कहां से बनती है? रेड कैंडल 100 रुपए से बनना स्टार्ट हुई। जैसे एक मार्केट के अंदर शेयर है या गोल्ड है या सिल्वर है या कोई भी चीज है, उसका प्राइस है 100 रुपए। अब वो 100 रुपए पे ओपनिंग हो गई उस चीज की, 100 रुपए पे ओपनिंग हो गई। अगर उसके खरीदार होंगे ज्यादा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं और वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है और उसके वैल्यू बढ़ती है, लोग खरीदार ज्यादा है, तो उसके प्राइस और उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। और जबकि मैं एक ऐसी चीज लाया हूं मार्केट में जो कि लोग पसंद ही नहीं कर रहे, खरीदना ही नहीं चाह रहे, तो मेरी उसकी वैल्यू गिरने लग जाएगी। तो 1 मिनट के कैंडल में डिमांड और सप्लाई का गेम होता है। अगर मेरे पास 10 आलू हैं, मेरे पास 10 आलू हैं, 10 किलो आलू हैं, और खरीदार मेरे पास 100 किलो के हैं। अगर मेरे पास 10 किलो आलू हैं और मेरे पास खरीदार 100 मौजूद हैं, तो मैं उन आलू के प्राइस बढ़ा के भी बेचूंगा तो मार्केट के अंदर लोग खरीदेंगे। और अगर मेरे पास 100 किलो आलू है और मार्केट के अंदर खरीदार सिर्फ 10 किलो के हैं, तो मेरे को मजबूरन उस आलू के प्राइस उस
चीज के प्राइस कम करने पड़ेंगे ताकि मेरी चीज ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, वो चीज खराब ना हो। और अगर वही चीज मैं मार्केट में कम रेट में बेचूंगा, जब भी वो 10 किलो के भी जो बायर्स है वही ज्यादा चीज खरीदेंगे मेरे पास। इसी तरीके से एक मार्केट के अंदर एक कैंडल है, एक चार्ट है, उसकी अपनी वैल्यू है 100 रुपए। अब उसमें अगर सेलर आने लग गए, सब लोग बेचने लग जाएंगे, तो उसकी वैल्यू गिरने लग जाएगी। और उसकी वैल्यू गिरते गिरते सबसे पहले उसकी वैल्यू आ गई, कभी ऊपर भी जा सकती है पहले, कभी नीचे भी जा सकती है। अचानक बायर्स आए और उस 100 रुपए की वैल्यू चली गई 110 रुपए पे। ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आ गई ऊपर, एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल यहां से स्टार्ट होती है, मैं आपको दिखाता हूं ये पूरी बना के। एक रेड कैंडल यहां से स्टार्ट होगी बनना, अब बनने के वक्त वो फर्म कर रही होती है, ऊपर नीचे हो रही होती है। कैंडल कभी बिल्कुल ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ रही होती है, ये आपने देखा होगा मार्केट के अंदर। अब जब वो ऊपर जाती है तो उसने ऊपर जाके अपना बना लिया हाई बनाया उसने 110 रुपए का, और फिर वो कैंडल नीचे आई, काफी नीचे आ गई, वो आ गई 70 रुपए पे, 70 रुपए पे आ गई। मगर 1 मिनट कंप्लीट होने से पहले या 5 मिनट जो कैंडल हमने लगाई है वो अपना टाइम मुकम्मल होने से पहले और ऊपर आ गई और उसने रिजेक्शन ले ली। रिजेक्शन लेने के बाद वो कैंडल क्लोज करती है 80 रुपए पे। तो जो कैंडल 100 रुपए की थी और वो कैंडल 110 रुपए तक गई, उसके बाद उसने लो आई, बहुत नीचे आ गई, 70 रुपए तक आने के बाद उसने फाइनल क्लोजिंग ली 80 रुपए पे। तो इस तरीके से सेलर्स और बायर्स आते हैं। सेलर्स ऐसे आते हैं, अब बायर्स कैसे आते हैं, सेलर्स का क्लियर है? सेलर्स पे आपका कोई डाउट किसी का? कैंडल खुद रुकती है, हमें रोकनी पड़ेगी। कैंडल आप रोकने लग जाएं तो क्या ही बात है, आप तो फिर अंबानी बन जाएं, क्या बन जाएं। कैंडल मार्केट के अंदर खुद बनती है, ग्रीन कैंडल भी खुद बनेगी, रेड कैंडल भी खुद बनेगी। कैंडल को हम नहीं बना सकते। मार्केट का $7 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, ट्रेडिंग का $7 ट्रिलियन। अगर $7 ट्रिलियन आप मार्केट में इन्वेस्ट करें एक ही टाइम पे, तो आप कैंडल को जहां चाहे वहां बना सकते हैं। मगर इतनी इस्तेताअत अभी किसी की भी नहीं है। बड़े बड़े बैंक्स जिन पे ट्रेड्स करते हैं, वो भी बड़े बड़े बैंक्स मैनिपुलेशन करते हैं, कैंडल को अप एंड डाउन लेकर जाते हैं, उनको कहते हैं वेल्स। मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं जो कि मैनिपुलेशन करती हैं। मैनिपुलेशन क्या होती है? किसी चीज के प्राइस को बढ़ाते हैं वो अपनी मर्जी से, किसी चीज के प्राइस को गिराते हैं वो अपनी मर्जी से। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब बायर्स कैसे आते हैं? बायर्स में नीचे की तरफ से बायर्स आ रहे हैं। बायर्स आए, सबसे पहले बायर ने यहां से कैंडल स्टार्ट करनी है। बायर्स की ये कैंडल स्टार्ट हुई, सेकंड स्टार्ट हुआ है। बायर्स कभी ऊपर भी जा सकते हैं फौरन, कभी नीचे भी जा सकते हैं। कैंडल ऐसे ही बनना स्टार्ट होती है। जब वो बनने लगती है तो अपनी विक शेडो जो है वो छोड़ती हुई नीचे की तरफ आती है। अचानक बायर्स नीचे चले गए, सेलर्स का प्रेशर आ गया, 70 रुपए पे चले गए, उन्होंने अपना लो बना लिया। फिर अचानक बायर्स का प्रेशर आया, बायर्स ऊपर गए, धीरे से जाते हैं या कभी अचानक भी चले जाते हैं। उन्होंने टॉप तक आ गए 110 रुपए पे, 110 रुपए तक आ गए। मगर फिर अचानक सेलर्स आ गए, सेलर्स ने आके बायर्स को पुश करा और बायर की क्लोजिंग हो गई 100 रुपए पे। अब बायर्स की जो क्लोजिंग हुई है 100 रुपए पे, बायर्स की जो क्लोजिंग हुई है 100 रुपए पे हुई है। 80 रुपए से कैंडल स्टार्ट हुई, वो नीचे गई, उसने लो बनाया 70 रुपए पे। फिर अचानक बायर्स आ गए, बायर्स ने आने के बाद उसको हाई तक पुश करा और 110 रुपए पे उस प्राइस को लेकर आ गया। मगर अचानक सेलर्स आ गए, जिन सेलर्स ने उसको नीचे करके 100 रुपए पे कैंडल को क्लोज कर दिया। यहां तक किसी का कोई डाउट? अच्छा जी, जो कैंडल के बीच में होती है वो होती है बॉडी, टॉप पे होती है विक, नीचे भी होती है विक बॉडी। अब ये जो मैं कैंडल्स आपको दिखाऊंगा उनमें पूछूंगा बॉडी क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोजिंग क्या है। क्लियर है? मुझे चैट पे सबका रिप्लाई आना चाहिए। जो आज कुछ लोग चैट पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो चैट पे मुझे सबका रिप्लाई चाहिए, क्योंकि आप लोग जितना अच्छे से क्लियरली समझेंगे उतना अच्छे से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अब ये जो कैंडल बनती है, अब इन कैंडल स्टिक के पैटर्न्स जो है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाई है वो 6 चीजें पढ़ाई हैं। क्या चीजें पढ़ाई हैं? वो मैंने आपको ओपनिंग पढ़ाई है, क्लोजिंग पढ़ाई है, विक और शेडो पढ़ाया है, बॉडी, हाई और लो। ये चीज आपने अपने पास लिख ली। इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो मैंने अभी ओपन पे चलाई है, इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे।
टोटल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर सबसे पहले हेडिंग डालें, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। 8 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है हैमर। हैमर क्या होता है? एक हथौड़ा होता है। एक कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हुई, ओपनिंग से बनना स्टार्ट हुई, फिर वो नीचे तक चली गई, लो तक 50 रुपए पे बनना स्टार्ट हुई और वो नीचे चली गई 30 रुपए तक। तो इसने अपना लो कहां पे बनाया? यहां पे। लो कहां पे बनेगा इसका? एक कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हुई है। अब ये कैंडल ग्रीन कैंडल बननी है ऊपर, मगर उससे पहले ये आ गई नीचे। तो इसने यहां नीचे आने के बाद अपना लो बनाया है यहां पे, लो इसने बनाया है अपना यहां पे। और इसके बाद ये जो इसने ओपनिंग के बाद फिर ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद यहां पे क्लोजिंग हो गई, इसकी क्लोजिंग यहां पे हुई है इसकी। इस कैंडल ने क्लोज किया है टॉप की तरफ और नीचे तक लो बनाया है। तो लो और क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग जो है वो इसकी क्लोजिंग के साथ साथ हाई भी कहलाएगी, क्योंकि इस कैंडल को ऊपर जाते हुए हमने नहीं देखा, इसमें ऊपर की तरफ हमने विक नहीं देखी। इसको कहते हैं हैमर। क्लियर है? अगर ये ग्रीन कैंडल में ग्रीन कलर में कैंडल बनेगी तो ये होगी हैमर। क्लियर है? देखो कैंडल जो है, ये देखो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाई है बॉडी, ये है बॉडी, ये है बॉडी और ये है विक। विक को कहते हैं शेडो। बॉडी से 2 गुना बड़ी, 1.5 से 2 गुना बड़ी यहां पे आपको विक दिख रही है। अगर बॉडी देखें, बॉडी इतनी है और विक देखें तो विक इतनी बड़ी है। नीचे विक है, यहां पे सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं। बायर यहां से स्टार्ट हुए बाय करना, 50 रुपए से बाय करना स्टार्ट हुए, नीचे गए 30 रुपए तक, मगर फिर अचानक सेलर्स उनको नीचे लेकर आ गए 30 रुपए तक। फिर अचानक बायर्स का प्रेशर आया और उसने 60 रुपए पे आके क्लोज कर दी, 60 रुपए पे आके कैंडल को क्लोज कर दी। तो जो हमारी क्लोजिंग है वो ये है, हमारी ओपनिंग ये है और हमारा लो ये है। क्लियर है यहां तक? अब किसी का कोई डाउट? कितने टाइप की कैंडल होती हैं? वैसे सर मुझे रजिस्टर में लिखना है। 8 टाइप की कैंडल होती हैं, वो मैं आपको हैंड टू हैंड पढ़ा रहा हूं, उसी के साथ साथ आप पढ़ते रहें। क्लोजिंग कैसे पता चलेगी कब हुई है? अच्छा देखिए, मेन चीज क्लोजिंग कैसे हुई है, कैसे पता चलेगी। ओके देखो, पहली कैंडल यहां से स्टार्ट हुई, ये कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है। एक ग्रीन कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हुई, ये नीचे गई है तो ये इसने अपना लो बनाया है। मगर जब ये कैंडल खत्म होगी, 1 मिनट की कैंडल खत्म होगी, तो इसकी क्लोजिंग ये है। क्लोजिंग ये जगह है, इसकी टॉप वाली जगह क्लोजिंग है और ओपनिंग इसकी नीचे वाली जगह है। क्लियर है? अब किसी का कोई डाउट कि ओपनिंग कहां से है और क्लोजिंग कहां से है? अब यहां पे आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोगों ने बताना है कि यहां पे कैंडल जो है वो कैंडल कैसे फॉर्म कर रही है और उस चीज का आपने बताना है। सबसे पहले ये जो एक कैंडल बन रही है, 1 बाय 1 मैं सबका माइक अनम्यूट करूंगा और 8 के 8 पैटर्न पे सबने मुझे बताना है कि कैंडल की ओपनिंग कहां से है और क्लोजिंग कहां से है। अच्छा जी हंसले, इस कैंडल की ओपनिंग कहां से है? ये रेड कैंडल जो है, सबसे पहले हैमर समझ आ गया आपको? एक ग्रीन कैंडल में हथौड़े की तरह शक्ल में बना हुआ होगा, वो उसे कहते हैं हैमर। अब ये जो एक रेड कैंडल दिख रही है जो कि हैमर की तरह ही बनी है, मगर ये रेड कैंडल में ये इसको हमने हैंगिंग मैन का नाम क्यों दिया है कि जब एक इंसान को फांसी लगाई जाती है, वो फांसी लगाई जाती है तो उसको सूली पे लटका दिया जाता है, तो उसका सर ऊपर की तरफ होता है और धड़ नीचे की तरफ लटका होता है। तो जापानीज कैंडलस्टिक के पैटर्न के मुताबिक इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। अब इसकी ओपनिंग कहां से है हंसला? इसकी ओपनिंग, इसका हाई जो है इसकी ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है। एम आई राइट? ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है। क्लोजिंग कहां पे इसकी? ये चीज इसकी क्लोजिंग है। और ये मार्केट ने लो कहां तक बनाया है? अब मैं आपको समझाता हूं। ये मार्केट का लो है। मार्केट में रेड कैंडल मैंने आपको बताया, सेलर्स ऊपर की तरफ से आते हैं, सेलर्स यहां से आना स्टार्ट हुए, सेलर्स एकदम मार्केट को नीचे ले गए। मार्केट को नीचे लाने के बाद सेलर ने अपना यहां पे लो बना दिया, फिर अचानक बायर्स आते हैं उसी एक ही कैंडल के अंदर और उस कैंडल के अंदर कैंडल को एंड टाइम पे यहां पे क्लोज कर देते हैं इस जगह पे। तो इसकी ओपनिंग होगी ये टॉप वाली, ये टॉप ओपनिंग है
और इसका ये जो बॉटम है ये क्लोजिंग है और नीचे इसने बनाया है अपना लो। यहां तक क्लियर है सबका डाउट? अब आगे की तरफ चलते हैं। एक कैंडल पे आपको और बता देता हूं, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के आपने नाम लिख लेने। सबसे पहला हैमर है, नंबर 2 पे हैंगिंग मैन है। टोटल 10 पैटर्न है जो मैं आपको बताऊंगा सिंगल कैंडल स्टिक। उसी से चल के डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक के पैटर्न निकलेंगे जिस पर हम ट्रेड भी करेंगे। अब इस कैंडल के अंदर बायर्स कहां से आए, स्टार्ट कहां से हुई है? सबसे पहले ये जो कैंडल है नंबर 1 वाली कैंडल, ये कहां से स्टार्ट हुई है? नंबर 1 वाली कैंडल कहां से स्टार्ट हुई है? नंबर 1 वाली कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है। बायर्स आते हैं हमेशा नीचे की तरफ से। अब नीचे की तरफ से आने के बाद मार्केट को बायर्स ऊपर की तरफ लेके गए इस लो तक। सॉरी, मार्केट ने यहां पे बनाया है, लो नहीं बनाया, यहां पे बनाया है बायर्स ने हाई। ऊपर होता है हाई, नीचे होता है लो, बताया था मैंने आपको। ऊपर हाई तक लेकर गए, यहां तक कैंडल को लेकर गए बायर्स, फिर अचानक से सेलर्स आ जाते हैं और 1 मिनट की कैंडल को यहां पे क्लोज कर देते हैं। मतलब 50 रुपए पे अगर ये कैंडल यहां से 50 रुपए पे बायर्स आना स्टार्ट हुए थे और बायर्स लेके गए थे उसको 80 रुपए तक, उस कैंडल को बायर्स लेके गए थे 80 रुपए पे, फिर अचानक सेलर्स आ गए और सेलर्स आने के बाद उस कैंडल को 60 रुपए पे क्लोज कर देते हैं। तो ये 1 मिनट के अंदर जो बायर्स और सेलर्स अप एंड डाउन हुए हैं, ये जो चीज है इसको कहते हैं कैंडल स्टिक। और ये कैंडल स्टिक में हमारे लिए ट्रेड करना बहुत इजी हो जाएगा। यहां पे सबके डाउट्स क्लियर है? थर्ड का नाम लिख लें आप, इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? एक उल्टे हथौड़े की मानंद होता है। एक हैमर होता है वो सीधा होता है, अगर हैमर को, हथौड़े को उल्टा रख दो जमीन के ऊपर तो एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्म होता है। ये सारे जापानीज कैंडल स्टिक के नेम है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे मैं किसी और का माइक अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट करने के बाद हर एक ने जवाब देना है। मैं यहां से अनम्यूट कर देता हूं बाकियों का माइक, ताकि जो है आप लोग भी बाकी सवालात के जवाब दें, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल के जवाब देंगे उतने ज्यादा आपको बात क्लियरली समझ आएगी। और अब आपके माइक पे मैंने अनम्यूट कर दिया है। अब आपने यहाँ पे बताना है कि कैंडल फर्म कैसे हो रही है और आगे कैसे बढ़ रही है कैंडल। सबसे पहले ये एक रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये रेड कैंडल बनना कहां से स्टार्ट हुई है ये बताएं आप। ये जो नंबर 4 वाली है शूटिंग स्टार, ये कैंडल बनना कहां से स्टार्ट हुई है ये बताएंगे आप। इसकी ओपनिंग कहां से, क्लोजिंग कहां से, ये चीज। ये शूटिंग स्टार का, इसमें रेड कलर की कैंडल है तो इसमें सेलर, मगर आपको शहजादे यहां पे आपको पढ़ाया तो है अभी मैंने कि मार्केट में रेड कैंडल जो है नीचे से ऊपर से स्टार्ट होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है। रेड कैंडल में हमेशा ओपनिंग जो होती है वो नीचे से होती है, ठीक है। ओपन कैंडल, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है। अब यहां से ओपनिंग के बाद सेलर्स आए थोड़े से, सेलर्स आने के बाद मैं इसको आपको सिंपली स्क्रीन पे बता देता हूं। एक मिनट। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? चैट पे लिख दें। और अब मैं हर एक का माइक अनम्यूट करूंगा यहां से लाइन बाय लाइन, ताकि आप लोगों ने मुझे बताना है। ओके, सबसे पहले मैं इन्हीं का माइक अनम्यूट कर देता हूं। उनजिला का माइक मैंने आपका अनम्यूट किया है। यहाँ पे आपने डाउट्स अपने जो है वो क्लियर करने और चैट पे बताना भी है। माइक ओपन कर दिया आपका, आपने ये बताना भी है कि कैंडल फर्म कहाँ से हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है। ये जो एक कैंडल है शूटिंग स्टार, आवाज आ रही है आपको? ओके, ये जो कैंडल है, ये कैंडल रेड कैंडल जो है ये स्टार्ट कहां से हो रही है और एंड कहां से हो रही है। इसकी स्टार्टिंग यहां से है, यहां से है, यहां से है, यहां से है। कहां से इसकी स्टार्टिंग है? 1 2 3 4 5, कौन से पॉइंट से इसकी स्टार्टिंग है? थर्ड से। ओके, थर्ड से, ठीक है। बॉडी की ओपनिंग से, मेन यहां से इसकी ओपनिंग स्टार्ट होगी, मार्केट की कैंडल की ओपनिंग स्टार्ट होगी। जस्ट यहां पे अगर रेट था मार्केट के अंदर 60 रुपए और सेलर्स आने के बाद कैंडल स्टार्ट होने के बाद मार्केट गई है अपसाइड, और अपसाइड जाने के बाद ये गई है 70 रुपए पे। फिर अचानक सेलर्स आते हैं और सेलर्स का एक भरपूर प्रेशर आता है और वो नीचे लाके इसको क्लोज कर देते हैं 50 रुपए पे। तो इसकी ओपनिंग होगी 60 रुपए पे, इसका हाई होगा 70 रुपए पे और इसकी क्लोजिंग होगी 50 रुपए पे। इसको कहते हैं शूटिंग स्टार, एक टूटा हुआ तारा, टूटा हुआ तारा, टूटा हुआ सितारा। जापानीज लैंग्वेज में इसके जो नेम्स है वो मैं आपको बताऊंगा, शूटिंग स्टार। और ये शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट बहुत गिरती है। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पैटर्न आ जाता है ड्रैगन फ्लाई डॉजी।
अच्छा, ये जो कैंडल है इसके अंदर बॉडी कहां है? ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल के अंदर बॉडी कहां है? ये जो कैंडल है, ये कैंडल कहां से स्टार्ट हो रही है बनना? चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ डाउट्स खुद क्लियर करता हूं। अब ये जो एक कैंडल देखने को मिल रही है 5th नंबर की कैंडल, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ये कैंडल बनना कहां से स्टार्ट होती है? अगर आपको दिख रहा हो, इसकी ओपनिंग जो है, इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत करीब करीब है। इट मीन अगर ये 50 रुपए पे बनना कैंडल स्टार्ट हुई है तो 50 रुपए पे ही क्लोज भी कर सकती है और 51 रुपए पे भी क्लोज कर सकती है। ये बहुत छोटी बॉडी की कैंडल होती है और इसमें एकदम सेलर आएंगे जो 30 रुपए तक ले आएंगे इस कैंडल को, फिर अचानक बायर्स आने के बाद या तो उसको 50 रुपए पे ही कैंडल को क्लोज कर देंगे या तो 51 रुपीस पर उस कैंडल को क्लोज कर देंगे, जो कि लगभग आस पास होता है। ऐसी कैंडल पर हम ट्रेड नहीं लेते, इन कैंडल्स को अवॉइड करते हैं। ये डोजी कैंडल होती है मार्केट के अंदर, इन कैंडल्स को हमने अवॉइड करना है। 5th कैंडल आ जाती है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों रखा गया है? एक उड़ती हुई तितली से मानिंद है इसकी। उड़ती हुई तितली होती है, तितली के 2 पर होते हैं, तितली की बॉडी होती है, इसको नाम दिया गया है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर आप इसको देखें ड्रैगन फ्लाई पे, वो बटरफ्लाई की मानिंद आ जाती है। ड्रैगन फ्लाई होता है एक परवाना टाइप भी कहते हैं उसको, जो कि बारिशों वगैरह में आ जाते हैं। दूसरी चीज आ जाती है ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद, सेम कलर सेम जो है उसी की तरीके का एक और, उसी की तरीके की एक और चीज है जो कि है बॉडी जिसमें नीचे है और उसमें विग ऊपर की तरफ है, उल्टी डोजी। इसको कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। एक कबर की मानिंद है। कबर होती है, कबर के ऊपर एक कबर होती है, कबर के ऊपर फ्रंट पे हम एक नाम की तख्ती लगा देते हैं। अब वो जो तख्ती लगा देते हैं और नीचे की तरफ कबर होती है, तो कबर का जो तख्ती होती है उसको कह दिया इन्होंने यहां पे विग, इसको कह दिया है विग, और नीचे की तरफ इन्होंने दे दी है बॉडी, इसको कहते हैं हम ग्रेवस्टोन डोजी। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं 2 और पैटर्न्स। टोटल 10 पैटर्न होते हैं सिंगल कैंडल स्टिक के। अब आ जाता है एक, ये चीज आपको क्या दिख रही है? अच्छा मैं इसका बताऊंगा नहीं, इस चीज को आपने बताना है ये चीज किस चीज के मानिंद दिख रही है। ये जो कैंडल है, सब चैट में रिप्लाई करें, ये किस क्या चीज दिख रही है? ये जो कैंडल है क्या चीज दिख रही है? ये हथौड़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मिसाल के तौर पे ये हथौड़ा है, बाल्टी है, क्या है, एक पोल है, राइट। रोलर की तरह दिख रही है, लट्टू की तरह दिख रही है, रोलर की तरह भी दिख रही है। अच्छा रोलर की तरह इसको नहीं लेंगे हम मानिंद, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ जो है ना, रोलर कभी भी स्ट्रेट यूं नहीं चलाया जाता है, साइड से चलाया जाता है। अच्छा ये जो चीज है ये है हमारी स्पिनिंग टॉप, एक लट्टू की मानिंद है। लट्टू में नीचे की तरफ एक नोक निकली होती है, एक कील निकली होती है और ऊपर की तरफ भी निकली होती है, बॉडी होती है, ठीक है। ऊपर की तरफ कभी बॉडी ज्यादा होती है और नीचे की तरफ जो लट्टू होता है अक्सर थोड़ी सी कील निकली होती है ऊपर से, जो कि उस लट्टू को ज्वाइन कर रही होती है। इसको यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज में कहा है रोलर मीन्स बेलन, बेलन भी कह सकते हैं इसको, मगर बेलन इतनी सी जगह बेलन और इतना बड़ा हाथ पकड़ने के लिए नहीं होगा ये। इसको जापानीज लैंग्वेज में कहते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप, इसको जापानीज लैंग्वेज में कहते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये क्लियर है? स्पिनिंग टॉप एक बुलिश, बुलिश क्यों नाम दिया है इसको? बुलिश और बेयरिश में फर्क क्या है? बुलिश मतलब बुल, बुल अगर एक बुल होता है जो कि बुल अगर किसी को टक्कर मारे, एक गाय एक बुल किसी को टक्कर मारे, वो टक्कर मारता है जमीन की तरफ से, उसको ऊपर उठा के फेंकता है। जबकि एक बेयर, बेयरिश में बेयर अगर एक भालू किसी को मारे पंजा तो वो ऊपर से उसको नीचे फेंकता है। बुल हमेशा मार्केट को ऊपर उछालता है और बेयर जो होता है मार्केट को हमेशा नीचे की तरफ गिराता है। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप इसको कहते हैं। और इसी के बराबर में सेम जो चीज बनी है सिर्फ रेड कलर के अंदर, ये है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में 2 कैंडल दिख रही होंगी। अब इस कैंडल के अंदर क्या चीज नहीं है आप लोगों ने चैट पे बताना है। इस कैंडल के अंदर क्या चीज नहीं दिख रही है आपको? ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर क्या चीज नहीं है? ये वो कैंडल है जिसके अंदर विक नहीं होती। और ये जो कैंडल है इसे कहते हैं मारूबुजू। मारूबुजू, बुलिश मारूबुजू और बेयरिश मारूबुजू, ये इसका नाम होता है, जो कि एक बहुत ताकतवर मारूबुजू, जापानीज लैंग्वेज में मारूबुजू उस चीज को कहते हैं जो कि बहुत ताकत और बहुत हैसियत रखती है कुछ भी काम करने की। तो उसके अंदर बुलिश मारूबुजू और बेयरिश मारूबुजू है।
बुलिश मारुबुजू ओपन से लेके क्लोज तक, जहां से ओपन हुई वहीं से, जैसे 50 रुपए पे ये कैंडल ओपन हुई है, 50 रुपए पे कैंडल ओपन हुई और ये कैंडल नीचे नहीं गई है, ये कैंडल नीचे नहीं गई, इससे ऊपर ही जाती रही है और ये कैंडल क्लोज हुई है 80 रुपए पे, तो इसको कहेंगे बुलिश मारुबुजू। और ये कैंडल अगर 50 रुपए पे स्टार्ट हुई है बेयरिश मारुबुजू और ये सिर्फ डाउन ही आई है और आ गई 20 रुपए पे, तो इसको कहेंगे बेयरिश मारुबुजू। इसके दरमियान में आपको जैसे ऊपर और नीचे विक्स दिख रही थी, इसके दरमियान में आपको विक्स नहीं दिखती, सिर्फ बॉडी दिखती है। क्लियर है? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के आपके सबके डाउट्स क्लियर है? टोटल मैंने सिंगल कैंडलस्टिक का रिवीजन कराया था, एक पेपर पेन पे आप लिख लें। सबसे पहला होता है हैमर, नंबर 2 पे आ जाता है हैंगिंग मैन, इसके बाद आ जाता है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, इसके बाद आ जाता है 5th नंबर पे ड्रैगन फ्लाई डोजी, 6th नंबर पे ग्रेवस्टोन डोजी, डोजी भी कहते हैं इसको, डोजी भी कहते हैं। 7th नंबर पे आ जाता है बुलिश स्पिनिंग टॉप, 8th नंबर पे आ जाता है बेयरिश स्पिनिंग टॉप, इसके बाद आ जाता है 9th नंबर पे बुलिश मारुबुजू और बेयरिश मारुबुजू। वन बाय वन मैं इन पे सब पे क्लिक कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्क्रीनशॉट जो है आप जब मार्केट में काम करेंगे आपके लिए काम आएगा, स्क्रीनशॉट सारे कैरी कर लें इसके। उम्मीद करता हूं सब स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे इसके। एक कैंडल पर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो उसे अवॉइड करना है, एक कैंडल और एक नॉर्मल कैंडल होना जरूरी है। यहां पे मैंने आपको सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता दिए और इसके बाद जो है हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं मार्केट की तरफ, और मार्केट के अंदर आप लोगों से भी पूछूंगा कि मैं इस कैंडल की, अभी हम इसको कर लेते हैं 1 मिनट की जगह 5 मिनट पे, या 5 मिनट की जगह हम कर लेते हैं इसको पूरे 1 दिन की कैंडल, 1 दिन की पूरी कैंडल है। अब मैं इनको इन चार्ट्स को हटा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे ओपनिंग कहाँ होगी, क्लोजिंग कहाँ होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। अभी जिस कैंडल को मैंने रेक्टेंगल के अंदर मार्क किया है उस कैंडल पे सिर्फ आपने बताना है, ये कैंडल आपको क्लियरली दिख रही है, ये कैंडल आपको दिख रही है क्लियरली, बायर्स की कैंडल है, सेलर्स की कैंडल है। ये 80 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा 89.753, ये प्राइस रेंज दिख रहा है आपको 89.753। सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश कर दिया तो इसने 93.349 पे क्लोज कैंडल है। इस कैंडल के अंदर बायर्स आए हैं, बायर्स की ओपनिंग यहां से है और इनका हाई बनाने के बाद बायर्स ने क्लोजिंग दे दी है इस कैंडल के ऊपर। ऑल क्लियर? ओके, अब यहां पे आप लोग चैट पे फटाफट रिप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं अगर एक और कैंडल पे आ जाता हूं और ये कैंडल है ये वाली। अब इस कैंडल के अंदर ओपनिंग कहां से है, मैं 4 चीजें रख देता हूं। आपने 4 कलर की कैंडल है, ठीक है, चार में अलग अलग विक्स रख देता हूं। आप लोगों ने बताना है ये टॉप वाली रेड से इसकी ओपनिंग है, या नीचे वाली रेड से है, या यहां से। इन चारों जो मैंने आपको चारों लकीरें लगाई हैं, सबसे टॉप पे रेड, नीचे रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इन चारों